सावन के महीने में गंगा नदी में डूबते हुए कांवड़ियों को बचाने के लिए चली आई इच्छाधारी नागिन। फिर जो हुआ देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। आप इस बात से तो सहमत होंगे कि मनुष्य और प्राणियों का स्वभाव भले ही अलग हो, लेकिन दोनों एक ही भाषा जरूर समझते हैं, वह है प्रेम की भाषा। आज की घटना एक ऐसे व्यक्ति की है जिसकी जान स्वयं इच्छाधारी नागिन ने बचाई है। नाग और नागिन को भारत में पूजा जाता है, साथ ही उनके प्रकोप की चर्चा भी खूब होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर नाग और नागिन गुस्सैल और नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। किसी नाग और नागिन की अच्छाई इस बात पर निर्भर करती है कि मनुष्य जाति ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की घटना है आजमगढ़ में रहने वाले रमेश की। रमेश अपने पिता की एक फैक्ट्री यानी कि कारखाने में काम करता था। वह कारखाने में सभी लेखा जोखा का काम करता था। हर दिन वह सुबह सभी से पहले कारखाना पहुंच जाता और देर रात तक अपना काम खत्म कर अपने घर जाता। उसका काम काफी अच्छा चल रहा था। उसका मानना था कि ये सब केवल महादेव की कृपा से ही संभव हो पाया है। रमेश महादेव का सच्चा भक्त था। वह हर शुभ कार्य से पहले महादेव की आराधना करे। वह किसी भी काम में हाथ लगाता तो उसका मानना था कि किसी भी काम के पहले जब वह महादेव का नाम ले लेता है तो उसका हर काम हमेशा सफल होता है। एक दिन देर रात तक वह अपने कारखाने में बैठकर काम कर रहा था। रात के करीबन 10 बज चुके थे और वह अपना काम समेटकर घर जाने के लिए तैयार होने लगा। वह घर के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसने देखा एक नागिन बड़े ही जख्मी हालत में उसके कारखाने में अपनी जान बचा के आई है। वह तुरंत बिना सोचे समझे नागिन की मदद करने लगा। नागिन को लगा कि यह भी उसे नुकसान पहुंचाएगा और वह उसे डसने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन रमेश का उसकी मदद करना देखकर उसने कुछ नहीं किया। रमेश ने उसकी मदद की और उसके जख्मों पर दवा लगाई। रमेश के कारण उस इच्छाधारी नागिन की जान बच गई थी। सावन के महीने में रमेश हर साल की तरह कांवड़ यात्रा के लिए निकल पड़ा। हरिद्वार में रमेश को गंगा जल लेकर शिवालय तक जाना था। वह गंगा नदी में जल भरने के लिए उतरा कि तभी उसका पैर फिसल गया और वह गंगा नदी में गहराई तक चला गया। वो गंगा नदी में डूबने लगा। हरिद्वार में इतनी भीड़ थी कि किसी की भी नजर रमेश पर ना पड़ी। रमेश गंगा नदी में काफी गहराई में चला गया था। अब तो उसे लगा कि वह बच नहीं पाएगा और वह महादेव का नाम जपने लगा कि तभी नीचे से एक नागिन ने उसके पैर को अपने शरीर में बांध लिया और उसे ऊपर की तरफ ले आई। रमेश की जान में जान आई। वह नागिन इसी तरह से उसे गंगा नदी के किनारे पर ले आई और वहीं उसे छोड़ दिया। रमेश इच्छाधारी नागिन को एकटक नजरों से घूरने लगा और हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। रमेश को ऐसा एहसास हो रहा था कि वह इच्छाधारी नागिन से पहले भी मिल चुका है। तभी उसे याद आया कि यह वही इच्छाधारी नागिन है जिसकी उसने जान बचाई थी और आज उस इच्छाधारी नागिन ने रमेश को डूबने से बचा लिया। रमेश ने बताया कि उसने कई बार इस इच्छाधारी नागिन को उसके आसपास देखा है। रमेश का मानना था कि जब से उसने इच्छाधारी नागिन की जान बचाई थी वह हमेशा रमेश की रक्षा करती है और उसके आसपास ही रहती है। इच्छाधारी नागिन ने कई बार रमेश को मुसीबतों से बचाया है, परंतु तब रमेश ने ध्यान नहीं दिया। जब गंगा नदी में डूबने से इच्छाधारी नागिन ने उसे बचाया तब रमेश को एहसास हुआ कि इस धरती पर मनुष्य से भी ज्यादा जीव जंतु अपने होते हैं। यदि उन्हें प्यार सम्मान दिया जाए तो फिर वो भी आपको कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे, हमेशा आपके साथ ही रहते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। उस घटना के बाद हमेशा इच्छाधारी नागिन और रमेश एक साथ ही रहने लगे और कई बार दोनों ने एक दूसरे की जान बचाई है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।